वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प एक्शन ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कुफारा। ये ड्रामा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें कैरेक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। ड्रामा की सेंट्रल थीम है गिल्ट और रिडक्शंस है। क्या अब अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन कैरेक्टर है हमारे सुपर हीरो। इसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। और बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा के बारे में। इसका नाम है कुफारा। ये एपिसोड स्टोरी के दिलचस्प आपको ले जाने वाला है। इसमें और हम सब इसके ड्रामा को एक्साइटेड हैं। चलिए हम आते हैं आपके फेवरेट ड्रामा से इंटरेस्टिंग करके शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड नंबर 133 की। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड 133 की, जिसमें हम देख सकते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स। आपको क्या लगता है क्या आगे होगा? चलिए प्रेडिक्शंस पर बात करते हैं। अब अगर मेरा और बात की बात टेंशंस बढ़ गई हैं, दोनों के इमोशंस अपनी पीक पर हैं और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरे ख्याल से एपिसोड आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग। हमें एक मेजर शोडाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आवारा अपनी गलतियों को गलती का एहसास करें और कुछ ऐसे फैसले करें जो स्टोरी को हटाने
बेरंग ड्रामे की अगली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर फाकरा सोचती है कि मैं अब अफान को इस्लामाबाद भेज देती हूँ मीटिंग के लिए, जिसकी वजह से ये दोनों जैसे ही एनी और फिर अफान जो है ये एक दूसरे से अलग रहेंगे तो उतना ही बेहतर होगा, और फिर इस तरह से इनका कोई खदशा भी नहीं होगा क्योंकि अभी उम्र बहुत ही छोटे हैं। इनके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं, तभी क्या करती हैं कि वहाँ पर अफान को अपने कमरे में बुलाती हैं और कैसे कहती हैं कि देखो बेटा, इस्लामाबाद तुम्हें जाना है और इस्लामाबाद वहाँ पर एक मीटिंग है जो कि तुम्हें अटेंड करनी है। वहाँ पर अफान कहते हैं कि जी मम्मी मैं हाजिर हूँ, मैं चला जाऊँगा। लेकिन वहाँ पर अब फाकरा को इस बारे में नहीं पता होता कि यहाँ पर जो अफान है वो ये सोचने की कर रहा है कि इस बहाने से चलो इस्लामाबाद में जाऊँगा तो दूसरी तरफ क्या होगा कि मैं एनी को लेकर घूम भी आऊँगा और फिर थोड़ा हमारा इंजॉय भी हो जाएगा। लेकिन इस बात का फाकरा को नहीं पता होता कि ये दोनों इकट्ठे ही जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अफान अपने रूम में जाता है और एनी को कहता है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम बहुत ही जल्द इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि इस्लामाबाद क्यों जाना है, आपको पता है ना कि पहले ही घर में बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है और मुझे लेकर अब एक और आप तमाशा लगवाना चाहते हैं। तभी अफान कहता है कि नहीं, कोई भी कैसा तमाशा नहीं लगेगा, मुझे पता है मम्मी ने खुद ही हमें जाने के लिए कहा है, तो तुम अपनी पैकिंग कर लो और अगर कोई चीज़ें चाहिए तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा लाऊंगा। तभी वहाँ पर एनी कहती है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो है लेकिन मैं ड्राइवर के साथ जा कर ले आऊँगी। तभी अफान कहता है कि क्यों, तुम्हें ड्राइवर के साथ जाने की क्यों कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ ही जाना है और मैं तुम्हें खुद लेके जाऊँगा। तभी एनी कहती है कि आपको इतने काम हैं, पहले आप वो काम निपटा लें, मुझे लेकर आप कहाँ जाते भी रहेंगे। तभी वहाँ पर अफान कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, शॉपिंग के लिए तो हमारा टाइम निकल ही आएगा और फिर इस तरीके से तुमने जो चीज़ें भी लेनी हो तुम ले लेना और कोशिश करना कि उम्र के लिए भी 2-4 चीज़ें ले लो। तभी वहाँ पर अब शाम के दिन होता है कि वहाँ पर अफान जो है एनी को लेकर मॉल में चला जाता है, वहाँ पर खूब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके वापस आते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि अफान को एनी को कहता है कि तुम सामान लेकर बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही एनी जाती है बाहर बरामदे में तो वहाँ पर फाकरा और फिर उसके बाद दुर्दाना और फिर आयमा भी खड़ी होती हैं। अब फाकरा जैसे ही देखती है एनी को कि एनी के हाथ में बैग है, तभी फट से बोल पड़ी है कि हाँ बीबी, कहाँ जाने की कोशिश है, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। अब फाकरा के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि फाकरा जो है वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि अफान जो है वो एनी को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और इसने ऐसा एकदम बैठे बैठे ये इरादा भी कर लिया है। तभी वहाँ पर अफान से कहती है कि अफान तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एनी को साथ लेकर नहीं जाओगे, तुम वहाँ मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो और तुम यहाँ पर कोई हनीमून मनाने के लिए नहीं जा रहे जो कि तुम एनी को भी साथ लेके जा रहे हो। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि मुझे पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोम, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले भी पता है कि मैं अपना काम जो कहता हूँ मैं वो पूरा करता हूँ। तभी वहाँ पर अब फाकरा कहती है कि दिल ही दिल में कि ये क्या हो रहा है, लड़के को आखिर ये क्यों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी वहाँ पर फाकरा कहती है कि देखो अफान बेटा, एनी का बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है पढ़ाई के लिए, तो वहाँ इसकी बहुत सी लॉस हो जाएगा और फिर इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली है और मैंने नोट्स वगैरह भी ले ली हैं, जिसकी वजह से अब आपको ज़रा भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर फाकरा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसको साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि वहाँ पर मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लेकर कहाँ ले जाते फिरोगे। लेकिन अफान अपनी ज़िद का पक्का होता है। अब इसकी तमाम चालें जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं फाकरा की और फाकरा कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पर अफान कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ और आप इस चीज़ की फ़िक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूँगा, सब एनी को साथ ही जाने दें। तभी वहाँ पर फाकरा कहती है कि अच्छा ठीक है। उसकी ज़िद के सामने उसे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं क्योंकि फाकरा की ये सोच थी कि अगर यहाँ पर एनी रहती है तो मैं एनी को इससे उम्र छीनकर इसे घर से बेदखल कर दूँगी और फिर अफान को कोई भी कहानी बनाकर सुना दूँगी, जिसकी वजह से अफान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदजन हो जाएगा एनी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अफान तो
اپنی ماں سے بھی زیادہ تیز نکلتا ہے اور پھر دل ہی دل میں کیا کرتا ہے کہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ اینی کو ساتھ ہی لے کے جائے گا۔ تبھی وہ اینی کو کہتا ہے کہ اینی تم جلدی سے پیکنگ کرو، اور وہاں پر اینی کو لے کر ساتھ چلا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو دردانہ کہتی ہے کہ دیکھا باجی، میں تو آپ کو کیا سمجھا رہی تھی اور آپ نے کیسے کیا کیا، اور تبھی وہاں پر کہتی ہے وہاں پر فاخرہ کہ تم نے بہت غلط کیا، یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، اگر تم مجھے اتنی باتیں نہ سناتی تو کبھی بھی میرا دل اس طرف مائل نہ ہوتا۔ تم نے مجھے اتنی زیادہ باتیں سنائی، اسی وجہ سے مجھے غصہ آیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں عفان کو وہاں اسلام آباد میٹنگ کے لیے بھیج دیتی ہوں، اس طرح سے اینی جو ہے وہ اس سے دور رہے گی اور پھر میں اینی کو گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اب کہتی یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم مجھے اس دن باتیں نہ سناتی تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تبھی دردانہ کہتی ہے کہ اب تو بہت ہی ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اینی ساتھ جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ عمر بہت ہی چھوٹا ہے کہ کہیں اینی جو ہے وہ پھر سے پریگننٹ ہو جائے۔ تو تبھی وہاں پر فاخرہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے بھی اسی بات کی ٹینشن ہے، میں تو ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عفان تو بہت ہی ضدی ہے اور وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا، وہ ایک بات جو پکڑ لے وہ بات پوری کر کے ہی رہتا ہے۔ تبھی دردانہ کہتی ہے کہ چلے کوئی بات نہیں، اب واپس آئیں گے تبھی آپ خوشخبری کا انتظار کیجیے۔ اب فاخرہ کہتی ہے کہ میرے دماغ خراب مت کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، صرف تمہاری وجہ سے ہی مجھے ایسا کرنا پڑا ہے اور آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ اب دردانہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، آئمہ اور دردانہ کے تو منہ ہی لٹک جاتے ہیں۔ دردانہ جو ہے اسے تو بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ عفان جو ہے اسے لے کر چلا گیا ہے اپنے ساتھ۔ تبھی آ کر آئمہ کو کہتی ہے کہ دیکھا آئمہ، ہم نے کیا سوچا تھا اور آگے کیا ہی کیا ہو رہا ہے، یہ باجی جس کا اپنے صرف سٹیٹس کی ہی پڑی ہوتی ہے اور اسے اپنا سٹیٹس کرتی رہتی ہیں، لیکن دیکھیں اولاد کے سامنے تو ان کا کوئی سٹیٹس بھی نہیں چلتا۔ تبھی آئمہ کہتی ہیں کہ عفان بہت غلط کر رہا ہے، میرے ہی سامنے وہ اینی کا ہاتھ پکڑ کے اینی کو ہی امپورٹنس دے رہا ہے، وہ دنیا کی ساری چیزیں اینی کے قدموں میں لا کر رکھ دینے والا ہے، لیکن ایک شہریار ہے جو کہ بہت ہی زیادہ نکھٹو ہے، میری کوئی بھی بات نہیں مانتا، اور اگر میں نے جب سے شاپنگ کی ہے تب سے وہ میرے خلاف ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم نے بہت زیادہ شاپنگ کر لی ہے، اور جب میں نے اس سے کہا کہ تم میری جائیداد میں سے کچھ حصہ میرے نام کر دو تو وہ اس بات پر بھی بھڑک اٹھتا ہے۔ آپ بتائیں موم میں کیا کروں؟ تبھی دردانہ کہتی ہے کہ بے وقوفی مت کرو آئمہ، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ شہریار کے دل میں تم اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو اور آہستہ آہستہ تم سارے گھر والوں کو دل جیت کر انہیں اپنی مٹھی میں کرو، اس کے بعد ہی تمہارے ہاتھ میں کچھ آ سکتا ہے، اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ تبھی وہاں پر اب آئمہ کہتی ہے کہ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں، آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان سب کو میں اپنے ہاتھ میں کر لوں۔ تبھی دردانہ کہتی ہے کہ تم شہریار کے دل میں آئے دن ایسا پیدا کرو کہ تم اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو۔ آئمہ کہتی ہے اب میں اور کتنی کوشش کروں، میری بس ہو گئی ہے، اب مجھ سے نہیں کچھ ہوتا۔ تبھی وہاں پر دردانہ کہتی ہے کہ بے وقوفی مت کرو اور جو جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، اگر تم میرے کہے ہوئے عمل کرو گی باتوں پر تو تم بہت جلد اپنا گھر بنا پاؤ گی، اگر تم میری باتوں پر عمل نہیں کرو گی تو بہت زیادہ دھکے کھاؤ گی۔ تبھی وہاں پر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آئمہ کہتی ہے اب میں ایسا ہی کروں گی، میں بہت جلد نکل ہی آئے گا، اور پھر اس طریقے سے تم نے جو چیزیں بھی لینی ہو تم لے لینا اور کوشش کرنا کہ عمر کے لیے بھی 2-4 چیزیں لے لو۔ تبھی وہاں پر اب شام کا دن ہوتا ہے کہ وہاں پر عفان جو ہے اینی کو لے کر مال میں چلا جاتا ہے، وہاں پر ایک خوب شاپنگ کرتے ہیں، شاپنگ کر کے واپس آتے ہیں تو اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ عفان کو اینی کو کہتا ہے کہ تم سامان لے کر باہر نکلو، میں آ رہا ہوں۔ اب جیسے ہی اینی جاتی ہے باہر برآمدے میں تو وہاں پر فاخرہ اور پھر اس کے بعد دردانہ اور پھر آئمہ بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ اب فاخرہ جیسے ہی دیکھتی ہے اینی کو کہ اینی کے ہاتھ میں بیگ ہے، تبھی فٹ سے بول پڑی ہے کہ ہاں بی بی کہاں جانے کی کوشش ہے، کہاں جا رہی ہو، کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ اب فاخرہ کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ فاخرہ جو ہے وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ عفان جو ہے وہ اینی کو ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے ایسا ایک دم بیٹھے بیٹھے یہ ارادہ بھی کر لیا ہے۔ تبھی وہاں پر عفان سے کہتی ہے کہ عفان تم یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اینی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے، تم وہاں میٹنگ اٹینڈ کرنے جا رہے ہو اور تم
यहाँ पर कोई हनीमून मनाने के लिए नहीं जा रहे जो कि तुम एनी को भी साथ लेके जा रहे हो। तभी वहां पर अफान कहता है कि मुझे पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोम, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी पता है कि मैं अपना काम जो कहता हूँ मैं वो पूरा करता हूँ। तभी वहां पर अब फाखरा कहती है कि दिल ही दिल में कि ये क्या हो रहा है, लड़के को आखिर ये क्यों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी वहां पर फाखरा कहती है कि देखो अफान बेटा, एनी का बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है पढ़ाई के लिए, तो वहां इसकी बहुत सी लॉस हो जाएगा और फिर इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तभी वहां पर अफान कहता है कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली है और मैंने नोट्स वगैरह भी ले ली हैं, जिसकी वजह से अब आपको जरा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर फाखरा कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम इसको साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि वहां पर मीटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लेकर कहाँ ले जाते फिरोगे। लेकिन अफान अपनी जिद का पक्का होता है। अब इसकी तमाम चालें जो है वो कमजोर पड़ जाती हैं फाखरा की, और फाखरा कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहां पर अफान कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ और आप इस चीज की फिक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूंगा, सब एनी को साथ ही जाने दें। तभी वहां पर फाखरा कहती है कि अच्छा ठीक है। उसकी जिद के सामने उसे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं क्योंकि फाखरा की ये सोच थी कि अगर यहाँ पर एनी रहती है तो मैं एनी को इससे उम्र छीन कर इसे घर से बेदखल कर दूंगी और फिर अफान को कोई भी कहानी बनाकर सुना दूंगी, जिसकी वजह से अफान जो है वो बहुत ही ज्यादा बदजन हो जाएगा एनी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अफान तो अपनी माँ से भी ज्यादा तेज निकलता है और फिर दिल ही दिल में क्या करता है कि ये इरादा कर लेता है कि वो एनी को साथ ही लेके जाएगा। तभी वो एनी को कहता है कि एनी तुम जल्दी से पैकिंग करो, और वहां पर एनी को लेकर साथ चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो दुर्दाना कहती है कि देखा बाजी, मैं तो आपको क्या समझा रही थी और आपने कैसे क्या किया। और तभी वहां पर कहती है वहां पर फाखरा कि तुमने बहुत गलत किया, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मुझे इतनी बातें ना सुनाती तो कभी भी मेरा दिल उस तरफ माइल ना होता। तुमने मुझे इतनी ज्यादा बातें सुनाई, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं अफान को वहां इस्लामाबाद मीटिंग के लिए भेज देती हूँ। इस तरह से एनी जो है वो इससे दूर रहेगी और फिर मैं एनी को घर से बाहर निकाल दूंगी। अब कहती है सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे उस दिन बातें ना सुनाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तभी दुर्दाना कहती है कि अब तो बहुत ही डरने की बात है क्योंकि एनी साथ जा रही है, ऐसा ना हो कि उम्र बहुत ही छोटा है कि कहीं एनी जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाए। तो तभी वहां पर फाखरा कहती है कि हाँ मुझे भी इसी बात की टेंशन है, मैं तो इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफान तो बहुत ही जिद्दी है और वो किसी की भी बात नहीं सुनता। वो एक बात जो पकड़ ले वो बात पूरी करके ही रहता है। तभी दुर्दाना कहती है कि चले कोई बात नहीं, अब वापस आएंगे तभी आप खुशखबरी का इंतजार कीजिए। अब फाखरा कहती है कि मेरे दिमाग खराब मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा है और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, चली जाओ यहाँ से। अब दुर्दाना अपने कमरे में चली जाती है। आयमा और दुर्दाना के तो मुंह ही लटक जाते हैं। दुर्दाना जो है उसे तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि अफान जो है उसे लेकर चला गया है अपने साथ। तभी आकर आयमा को कहती है कि देखा आयमा, हमने क्या सोचा था और आगे क्या ही क्या हो रहा है। ये बाजी इस्लामाबाद भेज देती है, अपने सिर्फ स्टेटस की ही बड़ी होती है और इसे अपना स्टेटस स्टेटस करती रहती है, लेकिन देखिए औलाद के सामने तो इनका कोई स्टेटस भी नहीं चलता। तभी आयमा कहती है कि अफान बहुत गलत कर रहा है, मेरे ही सामने वो एनी का हाथ पकड़ के एनी के दिमाग में इस तरह की बात दे रहा है। वो दुनिया की सारी चीजें अफान को अपने कमरे में बुलाती है, लेकिन एक शहरियार है जो कि बहुत ही इस्लामाबाद में मेरी जाना है और इस्लामाबाद, और अगर मैंने जटिंग शॉपिंग की है तब से वो मेरे खिलाफ है और मैं हाजिर हूँ, मैं चला जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर अब फाखरा को इस बारे में नहीं पता मेरी जायदाद यहाँ पर जो अफान है वो ये सोचने की कर रहा है कि इस बहाने से चलो इस्लामाबाद में जाऊंगा तो दुर्दाना कहती है कि होगा कि मैं एनी को लेकर घूम भी आऊंगा और थोड़ा हमारा शहरियार के दिल में तुम अपनी जगह फाखरा को नहीं पता होता कि ये दोनों ऐसे तुम सारे घर वालों को की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अफान अपने रूम में करो और उसके बाद ही तुम्हारे तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हम बहुत ही जल्द इस्लामाबाद जा रहे हैं। तुम्हारे हाथ के बाद जाने वाला नहीं कहती है। तभी इस्लामाबाद अब आयमा कहती है कि
آپ को पता है कि पहले ही घर में बहुत बड़ा तमाशा चाहिए कि इन सबको लेकर आप एक और आप तमाशा लगवाना चाहते हैं, तभी आप आते हैं कि नहीं कोई भी कैसा तमाशा नहीं लगेगा। तुम मुझे पता है मम्मी ने खुद ही हमें जाने के लिए कहा कहते हैं अब मैं पैकिंग कर लो और अगर कोई चीजें चाहिए तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवाना। तभी वहाँ पर अन्ना कहती है कि हाँ मुझे करो और जो जैसा मैं कह रही हूँ ड्राइवर के साथ जाकर अगर तुम मेरे के तभी अफान कहते हैं अमल करो, ड्राइवर के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही जाना है और मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। तभी वहाँ पर अभी यानी कहती है कि आपको इतने काम है, पहले आप वो काम निपटा लें, मुझे लेकर आप कहाँ जाते भी रहेंगे। तभी वहाँ पर अफान कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें ले जाऊंगा, शॉपिंग के लिए तो हमारा टाइम निकल ही आएगा और फिर इस तरीके से तुमने जो चीजें भी लेनी हो तुम ले लेना और कोशिश करना कि उम्र के लिए भी 2-4 चीजें ले लो। तभी वहाँ पर अब शाम का दिन होता है कि वहाँ पर अफान जो है एनी को लेकर मॉल में चला जाता है, वहाँ पर एक खूब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके वापस आते हैं। तो अगले दिन क्या होता है कि अफान को एनी को कहता है कि तुम सामान लेकर बाहर निकलो मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही एनी जाती है बाहर बरामदे में तो वहाँ पर फाखरा और फिर उसके बाद दुर्दाना और फिर आयमा भी खड़ी होती है। अब फाखरा जैसे ही देखती है एनी को कि एनी के हाथ में बैग है तभी फट से बोल पड़ी है कि हाँ बीबी कहाँ जाने की कोशिश है, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। अब फाखरा के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि फाखरा जो है वो ऐसा सोच भी नहीं सकती कि अफान जो है वो एनी को साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और इसने ऐसा एकदम बैठे बैठे ये इरादा भी कर लिया है। तभी वहां पर अफान से कहती है कि अफान तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम एनी को साथ लेकर नहीं जाओगे, तुम वहां मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो और तुम यहाँ पर कोई हनीमून मनाने के लिए नहीं जा रहे जो कि तुम एनी को भी साथ लेके जा रहे हो। तभी वहां पर अफान कहता है कि मुझे पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मोम आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले भी पता है कि मैं अपना काम जो कहता हूँ मैं वो पूरा करता हूँ। तभी वहां पर अब फाखरा कहती है कि दिल ही दिल में कि ये क्या हो रहा है लड़के को, आखिर ये क्यों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी वहां पर फाखरा कहती है कि देखो अफान बेटा एनी का बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है पढ़ाई के लिए, तो वहां इसकी बहुत सी लॉस हो जाएगा और फिर इसका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है। तभी वहां पर अफान कहता है कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में भी बात कर ली है और मैंने नोट्स वगैरह भी ले ली हैं जिसकी वजह से अब आपको जरा भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर फाखरा कहती है कि ठीक है लेकिन तुम इसको साथ नहीं लेके जा सकती क्योंकि वहां पर मीटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम इसको लेकर कहाँ ले जाते फिरोगे। लेकिन अफान अपनी जिद का पक्का होता है। अब इसकी तमाम चालें जो है वो कमजोर पड़ जाती हैं फाखरा की और फाखरा कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी वहां पर अफान कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने काम अच्छे तरीके से करना जानता हूँ और आप इस चीज की फिक्र मत करें, मैं हैंडल कर लूंगा, सब एनी को साथ ही जाने दें। तभी वहां पर फाखरा कहती है कि अच्छा ठीक है, उसकी जिद के सामने उसे घुटने टेक नहीं पड़ते हैं क्योंकि फाखरा की ये सोच थी कि अगर यहाँ पर एनी रहती है तो मैं एनी को इससे उम्र छीनकर इसे घर से बेदखल कर दूंगी और फिर अफान को कोई भी कहानी बनाकर सुना दूंगी जिसकी वजह से अफान जो है वो बहुत ही ज्यादा बदजन हो जाएगा एनी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अफान तो अपनी माँ से भी ज्यादा तेज निकलता है और फिर दिल ही दिल में क्या करता है कि ये इरादा कर लेता है कि वो एनी को साथ ही लेके जाएगा। तभी वो एनी को कहता है कि एनी तुम जल्दी से पैकिंग करो और वहां पर एनी को लेकर साथ चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो दुर्दाना कहती है कि देखा बाजी मैं तो आपको क्या समझा रही थी और आपने कैसे क्या किया। और तभी वहां पर कहती है वहां पर फाखरा कि तुमने बहुत गलत किया, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम मुझे इतनी बातें ना सुनाती तो कभी भी मेरा दिल उस तरफ माइल ना होता। तुमने मुझे इतनी ज्यादा बातें सुनाई, इसी वजह से मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं अफान को वहां इस्लामाबाद मीटिंग के लिए भेज देती हूँ। इस तरह से एनी जो है वो इससे दूर रहेगी और फिर मैं एनी को घर से बाहर निकाल दूंगी। अब कहती है सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मुझे उस दिन बातें ना सुनाती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तभी दुर्दाना कहती है कि अब तो बहुत ही डरने की बात है क्योंकि एनी साथ जा रही है, ऐसा ना हो कि उम्र बहुत ही छोटा है कि कहीं एनी जो है वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाए। तो तभी वहां पर फाखरा कहती है कि हाँ मुझे भी इसी बात की टेंशन है, मैं तो इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अफान तो बहुत ही जिद्दी है और वो किसी की भी बात नहीं सुनता, वो एक बात जो पकड़ ले वो बात पूरी करके ही रहता है। तभी दुर्दाना कहती है कि चले कोई बात नहीं, अब वापस आएंगे तभी आप खुशखबरी का इंतजार कीजिए।
अब फाखरा कहती है कि मेरे दिमाग खराब मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा है और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, चली जाओ यहाँ से। अब दुर्दाना अपने कमरे में चली जाती है। आयमा और दुर्दाना के तो मुंह ही लटक जाते हैं। दुर्दाना जो है उसे तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि अफान जो है उसे लेकर चला गया है अपने साथ। तभी आकर आयमा को कहती है कि देखा आयमा, हमने क्या सोचा था और आगे क्या ही क्या हो रहा है। ये बाजी जिसका अपने सिर्फ स्टेटस की ही पड़ी होती है और इसे अपना स्टेटस स्टेटस करती रहती हैं, लेकिन देखिए औलाद के सामने तो इनका कोई स्टेटस भी नहीं चलता। तभी आयमा कहती है कि अफान बहुत गलत कर रहा है, मेरे ही सामने वो एनी का हाथ पकड़ के एनी को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। वो दुनिया की सारी चीजें एनी के कदमों में लाकर रख देने वाला है, लेकिन एक शहरयार है जो कि बहुत ही ज्यादा न खट्टू है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता और अगर मैंने जब से शॉपिंग की है तब से वो मेरे खिलाफ है और मुझे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है। और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरी जायदाद में से कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दो तो वो इस बात पर भी भड़क उठते हैं। आप बताएं मॉम मैं क्या करूं। तभी दुर्दाना कहती है कि बेवकूफी मत करो आयमा, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता शहरयार के दिल में तुम अपनी जगह बनाने की कोशिश करो और आहिस्ता आहिस्ता तुम सारे घर वालों को दिल जीत कर इन्हें अपनी मुट्ठी में करो, उसके बाद ही तुम्हारे हाथ में कुछ आ सकता है। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तभी वहां पर अब आयमा कहती है कि आप ही बताएं मैं क्या करूं, आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि इन सबको मैं अपने हाथ में कर लूं। तभी दुर्दाना कहती है कि तुम शहरयार के दिल में आए दिन ऐसा पैदा करो कि तुम उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो। आयमा कहती है अब मैं और कितने कोशिश करूं, मेरी बस हो गई है, अब मुझसे नहीं कुछ होता। तभी वहां पर दुर्दाना कहती है कि बेवकूफी मत करो और जो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। अगर तुम मेरे कहे हुए अमल करोगी बातों पर तो तुम बहुत जल्द अपना घर बना पाओगे, अगर तुम मेरी बातों पर अमल नहीं करोगी तो बहुत ज्यादा धक्के खाओगी। तभी वहां पर कहती है कि ठीक है। आयमा कहती है अब मैं ऐसा ही करूंगी, मैं बहुत जल्द शहरयार को अपने